योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी खुशी। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने कहा कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज फिजिकल साइंस नहीं थी। सबसे बड़ी खोज सबकॉन्शियस माइंड की पावर थी, जो विश्वास से प्रेरित होती है। हर इंसान में एक लिमिटलेस पावर का भंडार होता है, जो किसी भी समस्या को हल कर सकता है। ट्रू और लॉन्ग लास्टिंग खुशी आपके जीवन में उसी दिन आएगी जिस दिन आपको क्लियरली एहसास होगा कि आप किसी भी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। जिस दिन आप महसूस करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपके शरीर को ठीक कर सकता है और आपको अपने बेस्ट ड्रीम से भी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। आपने उस टाइम बहुत खुशी महसूस की होगी जब आपका न्यू बेबी बोर्न हुआ था, जब आपकी शादी हुई थी, जब आपने कॉलेज से ग्रेजुएट किया था, या जब आपने कोई प्रतियोगिता या प्राइज जीता था। हो सकता है आप तब भी बहुत खुश हुए हों जब आप सबसे लवलेस्ट लड़की या सबसे हैंडसम लड़के से सगाई के बंधन में बंधे थे। ऐसे अनगिनत पल होंगे जो आपको खुशी दे सकते हैं। लेकिन ये अनुभव चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे रियल लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देते। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में लिखा है, Whosoever trusteth in the Lord happy he is। जब आप लॉर्ड यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर और विजडम पर विश्वास करते हैं, उसे अपनी लाइफ का गाइड बनाते हैं, तो आप एक पीसफुल, हैप्पी और रिलैक्स्ड लाइफ का अनुभव करने लगते हैं। जब आप सभी के प्रति लव, पीस और गुडविल फैलाते हैं, तो आप अपने जीवन के हर दिन के लिए एक मजबूत हैप्पीनेस का बेस बना रहे होते हैं। खुश रहना आपकी चॉइस है। यू मस्ट चूज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। बाइबल में एक फ्रेज है जो कहता है, चूज ये दिस डे होम ये विल सर्व। आज जिसे आप चुनते हैं उसकी सेवा करेंगे। आपके पास हैप्पीनेस चुनने का फ्रीडम है। यह शायद बहुत आसान लगे और सच में यह है भी। शायद यही वजह है कि लोग खुशी पाने के रास्ते पर लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सिंप्लिसिटी को नहीं देख पाते। जीवन की बड़ी चीजें सरल, डायनामिक और क्रिएटिव होती हैं। ये ही हमें खुशी देती हैं। खुशी कैसे चुनें? हाउ टू चूज हैप्पीनेस। अभी से खुशी चूज करना शुरू करें। ऐसा करने के लिए जब आप सुबह अपनी आंखें खोलो तो खुद से कहो, डिवाइन ऑर्डर आज और हर दिन मेरे जीवन का चार्ज लेता है। आज मेरे लिए सभी चीजें मेरे अच्छे लिए काम करेंगी। यह मेरे लिए एक नया और वंडरफुल डे है। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा। मैं दिन भर डिवाइन गाइडेंस से जुड़ा रहूंगा और जो कुछ भी करूंगा वह सफल होगा। डिवाइन लव मेरे चारों तरफ है, मुझ में समाया हुआ है और मुझे शांति की ओर ले जाता है। जब भी मेरी अटेंशन किसी नेगेटिव चीज पर जाती है, मैं तुरंत उसे अच्छी और पॉजिटिव चीजों की ओर ले जाऊंगा। मैं एक स्पिरिचुअल और मेंटल मैग्नेट हूँ जो सभी ऐसी चीजें अपनी ओर आकर्षित करता है जो मुझे आशीर्वाद देती हैं और मुझे समृद्ध बनाती हैं। मैं आज अपने हर प्रयास में एक शानदार सफलता हासिल करने जा रहा हूँ। मैं पूरे दिन खुश रहूंगा। हर दिन इसी तरह से शुरुआत करें, फिर आप एक खुशहाल व्यक्ति बनने की चॉइस कर रहे होंगे। खुश रहना उनकी आदत बन गई थी। He made it a habit to be happy। कई साल पहले मैंने आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट पर एक किसान के घर में एक हफ्ता बिताया था। वह किसान हमेशा गाता रहता था, सीटी बजाता था और हंसी मजाक से भरा रहता था। मैंने उस किसान से उसके खुशी का राज पूछा तो उसने जवाब दिया, मेरे लिए खुश होना एक आदत है। हर सुबह जब मैं जागता हूँ और हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं अपने परिवार, फसलों और मवेशियों को आशीर्वाद देता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक शानदार फसल मिली है। इस किसान ने यह प्रैक्टिस पिछले 40 वर्षों से की थी। जैसे कि आप जानते हैं, जब थॉट्स को रेगुलरली और सिस्टमैटिकली तरीके से रिपीट किया जाता है तो वे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक समा जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने यह पाया कि हैप्पीनेस एक आदत है। आपको खुशी की इच्छा करनी चाहिए। यू मस्ट डिजायर टू बी हैप्पी।
खुश होने के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको सच में खुश होने की इच्छा करनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड और अनहैप्पी रहते हैं कि यदि अचानक उन्हें कोई खुशखबरी मिल जाए या किसी अच्छी बात से खुशी मिल जाए तो वे एक्चुअली में उस वुमन की तरह हो जाएंगे जिसने मुझसे कहा, इतनी खुशी होना गलत है। वे ओल्ड मेंटल पैटर्न्स के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें खुशी में रहना अजीब लगता है। वे अपने पुराने समय को, उदास और दुखी अवस्था को याद करते हैं। मैं इंग्लैंड में एक औरत से मिला जिसे कई सालों से गठिया रूमेटिज्म था। वह अपने घुटने पर हाथ रखकर कहती, आज मेरा गठिया बहुत बुरा है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरा गठिया मुझे दुखी रखता है। यह लेडी अपने बेटे, बेटी और पड़ोसियों से बहुत अटेंशन पाती थी। वह सच में अपने गठिया को चाहती थी। वह अपने दुख का आनंद लेती थी, जैसा कि उसने कहा। इस महिला को सच में खुश होना नहीं था। मैंने उसे एक उपचार विधि का सुझाव दिया। मैंने कुछ बाइबल के वाक्य लिखे और उसे बताया कि अगर वह इन ट्रूथ्स पर ध्यान देगी तो उसकी मेंटल एटीट्यूड में निश्चित रूप से बदलाव आएगा और इससे उसकी हेल्थ में फेथ और कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन वह इस पर इंटरेस्ट नहीं रखती थी। ऐसा लगता है कि कई लोगों में एक अद्भुत मेंटल टेंडेंसी होती है जहां वे दुखी और उदास रहना पसंद करते हैं। उदासी क्यों चुने? Why choose unhappiness? कई लोग अपनी मेंटालिटी के कारण दुख को चुनते हैं, जैसे आज का दिन काला है, सब कुछ गलत होने वाला है, मैं सफल नहीं होने वाला, सभी मेरे खिलाफ हैं, बिजनेस खराब है और यह और भी बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मुझे कभी भी मौके नहीं मिलते। वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत इसी मेंटालिटी से करते हैं तो आप इन सभी एक्सपीरियंसेस को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आप बहुत दुखी होंगे। यह रियलाइज करें कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वह आपके माइंड में चल रहे विचारों से काफी हद तक डिटरमाइंड होती है। मार्कस ऑरेलियस, महान रोमन फिलोसोफर ने कहा था, एक आदमी का जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार बनाते हैं। अमेरिका के फिलोसोफर एमरसन ने कहा, एक आदमी वही है जो वह पूरे दिन सोचता है। आपके मन में जो विचार लगातार चलते हैं वे आपकी फिजिकल कंडीशंस में बदलने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति रखते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप नेगेटिव थॉट्स, डिफीटिस्ट थॉट्स, दुखी विचारों में डूबे न हो। बार बार याद करें कि आप अपनी मेंटालिटी के बाहर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं खुश होता। मैंने कई ऐसे करोड़पतियों से मुलाकात की है जो मेंटल इंस्टीट्यूशंस में हैं, लेकिन वे इंसिस्ट करते हैं कि वे गरीब और दरिद्र हैं। वे साइकोटिक, पैरानॉइड और मैनिक डिप्रेसिव टेंडेंसी के कारण इनकार्सरेटेड हैं। एक और पैसा आपको खुश नहीं करेगा, तो वहीं दूसरी ओर यह आपकी खुशी में बाधा भी नहीं बन सकता। आज कई लोग खुशी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन सेट, कार, देश में एक घर, एक निजी यॉट और एक स्विमिंग पूल खरीदकर, लेकिन इस तरह खुशी नहीं खरीदी जा सकती। द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस आपके थॉट्स और फीलिंग्स में है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि खुश होने के लिए कुछ आर्टिफिशियल चीजें चाहिए। कुछ कहते हैं, अगर मैं मेयर चुना गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना या कंपनी का जनरल मैनेजर बना तो मैं खुश होऊंगा। असलियत में सच तो यह है कि खुशी एक मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट है। इनमें से कोई भी पोजीशन आपको खुशी नहीं देगी। आपकी स्ट्रेंथ, जॉय और हैप्पीनेस इस बात में है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपे लॉ ऑफ डिवाइन ऑर्डर और राइट एक्शन के कानून को खोजें और अपने जीवन के सभी पहलुओं में इन सिद्धांतों को लागू करें। He found happiness to be the harvest of a quiet mind. उसने पाया कि खुशी एक शांत मन की फसल है। कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में एक लेक्चर के दौरान मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की जो अपने बिजनेस के हालात से बहुत दुखी और निराश था। वह जनरल मैनेजर था और उसका दिल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के प्रति गुस्से से भरा हुआ था। उसे लगता था कि वे उसके खिलाफ हैं।
इस इंटरनल स्ट्राइव के कारण बिजनेस गिरावट की ओर जा रहा था और उसे कोई प्रॉफिट या बोनस भी नहीं मिल रहा था। उसने अपने बिजनेस की समस्या को इस तरह सुलझाया। सुबह सबसे पहले वह शांत मन से इस प्रकार से प्रार्थना करता था, हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी लोग ऑनेस्ट, सिंसियर, कोऑपरेटिव, फेथफुल और सबके प्रति गुड विल से भरे हुए हैं। वे इस कंपनी की ग्रोथ, वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी की मेंटल और स्पिरिचुअल कड़ी हैं। मैं अपने 2 एसोसिएट्स और कंपनी के सभी लोगों के प्रति अपने थॉट्स, वर्ड्स और कर्मों में लव, पीस और गुड विल को फैलाता हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सभी काम में डिवाइनली गाइडेड हैं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेरे थ्रू सभी डिसीजंस लेती है। हमारे सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और आपसी रिलेशनशिप में केवल राइट एक्शन होता है। मैं ऑफिस में पीस, लव और गुडविल के मैसेज भेजता हूँ। कंपनी के सभी लोगों के माइंड और हार्ट में पीस और हार्मनी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अब मैं फेथ, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट से भरे एक नए दिन की ओर बढ़ता हूँ। इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने सुबह 3 बार इस प्रार्थना को धीरे धीरे दोहराया, ये महसूस करते हुए कि जो वह कह रहा है वह सच है। जब भी दिन में उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते, वह खुद से कहता, पीस, हार्मनी और धैर्य हमेशा मेरे माइंड पर राज करते हैं। इस तरह अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हुए सभी हार्मफुल थॉट्स आना बंद हो गए और उसके मन में शांति आ गई। उसने इसका फल पाया। लगभग 2 हफ्तों बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे ऑफिस में बुलाया, उसकी नई कंस्ट्रक्टिव आइडियाज की तारीफ की और कहा कि वे उसके जनरल मैनेजर होने पर कितने भाग्यशाली हैं। वह यह जानकर बहुत खुश हुआ कि असली खुशी इंसान अपने भीतर पाता है। असली बाधा या रुकावट वास्तव में वहाँ नहीं है। द ब्लॉक और स्टम्प इज नॉट रियली देयर। कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक घोड़े के बारे में बताया गया था। वह जब भी रास्ते पर एक पुराने स्टंप के पास से गुजरता, डरकर पीछे हट जाता। बाद में किसान ने उस स्टंप को खोदकर जला दिया और रास्ता लेवल में कर दिया, लेकिन फिर भी अगले 25 सालों तक जब भी वह घोड़ा उस जगह से गुजरता, वह डर के मारे पीछे हट जाता। घोड़ा एक याद में बसे स्टंप से डरता था। आपकी हैप्पीनेस की कोई भी ब्लॉक केवल आपके अपने थॉट लाइफ और मेंटल इमेजरी में है। क्या डर या चिंता आपको पीछे खींच रही है? डर केवल आपके मन का एक विचार है। आप इसे इसी पल सफलता, उपलब्धि और सभी प्रॉब्लम्स पर जीत के विश्वास से दूर कर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बिजनेस में असफल हुआ था। उसने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं फिर से बिजनेस में वापसी करूंगा और इस बार मैं शानदार सफलता पाऊंगा। उसने अपने मन में उस फेलियर के स्टंप का सामना किया। उसने ना तो शिकायत की और ना ही रोया, बल्कि उस फेलियर के स्टंप को उखाड़ फेंका। अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करते हुए उसने डर और पुरानी निराशा को खत्म कर दिया। खुद पर भरोसा करें और आप सफल और खुश रहेंगे। सबसे खुश लोग, द हैप्पीएस्ट पीपल। सबसे खुश व्यक्ति वह होता है जो लगातार अपने भीतर की सबसे अच्छी चीजों को बाहर लाता है और उन्हें जीवन में उतारता है। खुशी और सद्गुण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। सबसे अच्छे लोग न केवल सबसे खुश रहते हैं, बल्कि खुश लोग जीवन जीने की कला में भी सबसे बेहतर होते हैं। भगवान आपके अंदर की सबसे हाई और बेहतरीन चीज है। भगवान के प्यार, प्रकाश, सच्चाई और सुंदरता को जितना अधिक आप अपने जीवन में व्यक्त करेंगे, आप दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से एक बन जाएंगे। एपिक्टेटस के अनुसार मन की शांति और खुशी के लिए एक ही मार्ग है। ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, मन की शांति और खुशी का एक ही मार्ग है, किसी भी बाहरी चीज को अपनी न मानो और इसे भगवान को सौंप दो। यह बात हमेशा अपने साथ रखो, चाहे सुबह उठते समय हो, पूरे दिन के दौरान या रात में सोते समय। खुश रहने के उपायों का सारांश। 1. सबकॉन्शियस माइंड की पावर। विलियम जेम्स का मानना था कि 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज सबकॉन्शियस माइंड की वह पावर है जिसे फेथ के द्वारा छुआ जा सकता है। 2. इंटरनल पावर पर भरोसा।
आपके अंदर ट्रेमेंडस पावर है। यह विश्वास आपको खुशी की ओर ले जाएगा। जब आप इस पर भरोसा करेंगे, आपके सपने सच होने लगेंगे। 3. अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के माध्यम से आप किसी भी हार से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। यही जो भगवान पर भरोसा करता है वही सुखी है का अर्थ है। 4. हैप्पीनेस, खुशी एक आदत है। अच्छी आदतें अपनाएं और सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, पवित्रता, सुंदरता और अच्छे विचारों पर मनन करें। 5. सुबह उठते ही कहें, आई चूज हैप्पीनेस टुडे, आई चूज सक्सेस टुडे, आई चूज राइट एक्शन टुडे, आई चूज लव एंड गुड विल फॉर ऑल टुडे, आई चूज पीस टुडे। इस पॉजिटिव सोच को अपनाकर आप खुशी को चुनते हैं। 6. अपने ब्लेसिंग्स के लिए दिन में कई बार थैंक यू कहें। अपने परिवार, दोस्तों और सभी के लिए पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की प्रार्थना करें। 7. अपने दिल से खुशी महसूस करें। कोई भी चीज बिना इच्छा के पूरी नहीं होती। इच्छा में इमेजिनेशन और फेथ का पंख होता है। अपनी इच्छा की पूर्ति की इमेजिन करें और यह सच हो जाएगी। खुशी तब आती है जब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। 8. डर, चिंता, गुस्सा, नफरत और असफलता के विचारों पर बार बार ध्यान देने से आप दुखी हो जाएंगे। याद रखें, आपका जीवन वही होता है जो आपके विचार इसे बनाते हैं। 9. दुनिया का सारा पैसा भी आपको खुशी खरीद कर नहीं दे सकता। कुछ अमीर लोग बहुत खुश होते हैं तो कुछ दुखी। कई लोग जिनके पास कम साधन हैं, बहुत खुश हैं, जबकि कुछ दुखी रहते हैं। द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस आपके विचारों और फीलिंग में है। 10. खुशी एक शांत माइंड की फसल है। अपने विचारों को शांति, स्थिरता, सुरक्षा और डिवाइन गाइडेंस पर केंद्रित करें और आपका मन खुशी का स्रोत बन जाएगा। 11. बाहरी चीजें खुशी का कारण नहीं हैं, ये तो केवल इफेक्ट्स हैं। अपने अंदर की खुशी को महसूस करो। आपकी थॉट ही वो कारण है जो एक नई सोच, नया परिणाम लाती है। हमेशा खुशी को चुनें। 12. सबसे खुश व्यक्ति वह होता है जो अपने अंदर की सबसे हाईएस्ट और बेहतरीन चीज को बाहर लाता है। आपके भगवान ही उसके अंदर की सबसे ऊंची और बेहतरीन चीज है, क्योंकि खुशी का किंगडम आपके अंदर मौजूद है।